नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में नई सरकार बनाने की कवायद जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने 9 जून को शाम में शपथ लेने का समय दिया है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार को देश में तीसरी बार सरकार बनाने का आदेश मिला है। बता दें आपको, कल शाम को 7:15 बजे के करीब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में शामिल होने को लेकर दुनिया के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद सभी ने सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के खास तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। 18वीं लोकसभा की फाइनल टैली आने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है और मौका एक बार फिर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। एनडीए ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता सौंप दिया है। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता मन से समर्थन करता है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ, उसका अनुमोदन करता हूँ। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। इज द प्राइडेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करती हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब से बस कुछ ही घंटों बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसके पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था, लेकिन पीएम मोदी के तीसरी बार के शपथ ग्रहण में और भी कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि तीसरी बार क्या होगा खास।
नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। इसमें देश विदेश की बड़ी हस्तियों के अलावा कुछ खास लोग भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह को खास और ग्रैंड बनाने के लिए कुल 7 से 8 हजार लोगों को इसमें अतिथि के तौर पे बुलाया जाएगा। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र जगन्नाथ, यहां तक कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो समारोह भी परंपरागत समारोहों से बहुत अलग था। 2019 में भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी परंपरा से अलग बहुत कुछ हुआ और अब की बार भी खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टर्म की सरकार चलाई है, वो एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। ये पहली बार होगा कि पीएम मोदी एनडीए की सरकार चलाएंगे, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के प्रति विश्वास जताया है, वो अब की बार की सरकार को भी खास बनाता है और खास सरकार के शपथ ग्रहण के लिए जाहिर है तैयारियां भी खास हो रही हैं। राष्ट्रपति भवन मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए करीब 8000 मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रहा है। इनमें कानून, चिकित्सा, कला, संस्कृति और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों की उल्लेखनीय हस्तियां शामिल होंगे। वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों जैसी परियोजनाओं के रेलवे कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोग सहित विकसित भारत के राजदूत भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी 9 जून को जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे, तो शपथ ग्रहण समारोह में आम लोगों का भी प्रतिनिधित्व दिखेगा। समारोह में ऐसे लोग भी दिखेंगे जो भले ही बड़े पद पर न हों, लेकिन देश सेवा में योगदान दिया है। सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर और सेंट्रल विस्टा परियोजना में काम करने वाले श्रमिक भी विशेष अतिथियों में शामिल होंगे। वंदे भारत के कर्मचारी और ट्रांसजेंडर भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों, सफाई कर्मियों, श्रमिकों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। शाम के 5:30 बजे का समय रखा गया है जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है। संसद भवन में बैठक होगी। आपको बता दें कि चेयरपर्सन का इस बैठक में चुनाव होगा। फिलहाल सोनिया गांधी चेयरपर्सन है। नेता विपक्ष का भी चुनाव होगा और आपको बता दें कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुना जा सकता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। लोकसभा चुनाव नतीजों की भी समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। तो आपको बताते चलें कि इस बैठक में बता दें आपको कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। शाम के 5:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब ये बैठक होगी संसद भवन में और इस बैठक में चेयरपर्सन का चुनाव हो सकता है। फिलहाल सोनिया गांधी चेयरपर्सन है और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष भी चुना जा सकता है। साथ ही साथ इस बैठक में खासतौर पर चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, किस तरीके से आगे पार्टी को और मजबूती मिले, इन सभी बातों को लेकर के चर्चा की जा सकती है आज की बैठक में। तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और दूसरी तरफ बैठकों का दौर जारी है इंडिया ब्लॉक में। साथ ही साथ देखिए, इधर आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। बता दें आपको, अखिलेश यादव भी सपा के नए सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं।